प्रदेश में 12 विभागों के मर्जर के बाद मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। कंवरपाल गुर्जर के पास शिक्षा विभाग बना रहेगा। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर को पर्यावरण वन्य प्राणी विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने विभागों में हुए फेरबदल को लेकर जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा कंवरपाल गुर्जर ने। हरियाणा सरकार ने कई विभागों का विलय किया है और विलय के साथ ही कई विभागों को अब जो है वो नया नाम दिया गया है और कई मंत्रियों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी बढ़ी है, उनको नए विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है। और मेरे साथ जो मंत्रियों का दोबारा से जो पुनः आवंटन हुआ है विभागों का कामकाज का, उस पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग के दो विभाग बना दिए गए हैं, एक स्कूल शिक्षा विभाग, एक उच्च शिक्षा। तो स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी कंवरपाल गुर्जर के पास है। इसके साथ ही जो विभागों का मर्जर हुआ है, नया विभाग बना है, उसमें वन्य जीव विभाग और जो वन विभाग है उसका एक मर्ज उसको किया गया, उसकी भी जिम्मेदारी कंवरपाल गुर्जर को मिली है। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए कंवरपाल गुर्जर मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नई जिम्मेदारी जो है वो आपको मिली है, लेकिन एक विभाग आपका जो था उसके दो भाग भी हुए हैं। हाँ, नहीं ठीक है, जिस प्रकार से उसकी जरूरत थी, मुझे तो खैर पता भी नहीं था अभी तक, लेकिन आज भी पता चला कि और अन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार से एजुकेशन को दो हिस्सों में बांटा हुआ है और उसी को देखते हैं शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके दो हिस्सों में उसको किया है। मैं समझता हूँ ठीक है, अच्छा है। तो ये शिक्षा विभाग का दो भागों में बांटा जाना जो है वो, सर, इससे पहले अगर हम बात करें पड़ोसी राज्यों की, तो पंजाब में या फिर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से विभागों का दो विभाग है शिक्षा विभाग के। इससे कामकाज आप मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी की सोच है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एक ही जो नेचर के विभाग है उसमें फाइलें ज्यादा लंबे समय तक ना रहे और काम में तेजी आए, काम में दक्षता आए, ये फार्मूला काम आएगा? शायद कुछ इस प्रकार की सोच रही होगी, और जहाँ दूसरे प्रदेशों ने इस प्रकार से उसको दो हिस्सों में बांटा है, तो मैं समझता हूँ कुछ जरूरत होगी और उसका कुछ लाभ रहा होगा। इस प्रकार से सोच करके ही इस बात को किया। अब इसका तो आने वाले टाइम में पता चलेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, शुरू करेंगे, इसमें काम करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। और इसके साथ ही सर, जो वन्य जीव विभाग है और जो आपके पास पहले वन विभाग था, वो एक सेम नेचर के विभाग होने के नाते उनको मर्जर उनका किया गया है और नए जो नामकरण के साथ जो विभाग है उसकी जिम्मेदारी आपको मिली है। आपका एक तरह से और जिम्मेदारी जो है वो मुख्यमंत्री के पास जो पहले विभाग थे वो आपको दिए गए हैं। सर देखिए, हर जगह जहाँ भी था वहाँ फॉरेस्ट और पॉल्यूशन इकट्ठे ही थे, लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग थे दोनों। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों को इकट्ठे कर दिया। ऐसे ही जो टूरिज्म था उसके साथ ही जो पुरातन विभाग है वो भी उसके साथ ही ज्यादातर जगह वही उसी प्रकार से है। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी उसको हमारे साथ टूरिज्म के साथ इसको जोड़ दिया गया है। ज्यादातर है तो मैं समझता हूँ कि लाभदायक होगा, उसके लाभ होंगे। और अब वो तो देखिए काम करने के बाद और उसके रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा सारी बातों का। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है। लेकिन सर, आप इससे पहले इस विभाग को देख रहे थे, जो वन विभाग है, इसके साथ दूसरा विभाग जो मर्ज नहीं होने के कारण आपकी जो फाइल या जो काम है वो एक तरह से अधिकारियों के पास टेबल टू टेबल रहता था। अब एक साथ होने से कम कुछ इसमें तेजी स्पीड आएगी। हाँ, निश्चित तौर से इससे लाभ मिलेगा। तो ये जो विभागों का आवंटन है सर, जो विलयकरण हुआ है उसके बाद पुनः जिम्मेदारी मिली है, आप ये मानते हैं कि इसमें जो है वो सरकार की जो सोच रही है कि कई विभाग हैं जिनका कोई अब औचित्य नहीं है या उनको मर्ज किए जाने की जरूरत थी, तो उसमें ये सरकार का जो आपकी मुख्यमंत्री का, आपकी सरकार का फैसला है, ये सभी के लिए ठीक मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सबके लिए ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जो भी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है तो निश्चित तौर से बहुत सोच विचार करके और सभी अधिकारियों के साथ बातचीत करके कि इसमें कैसे सामंजस्य बैठ सकता है, किस तरीके से इसमें आसान रहेगा काम करने में, तो उसको सारे को मद्देनजर रख के माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया और मैं समझता हूँ सही है। लेकिन सर, ये चर्चा हो रही है कि कद घटाने की, कद बढ़ाने की, या पावर कम करने की, पावर ज्यादा देने की। आप ये मानते हैं कि इस तरह की बात पे कोई असर नहीं है? नहीं, रत्ती भर भी इस प्रकार की कोई बात नहीं है। अब जब हम किसी चीज को सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो इधर उधर करना ही पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना है कि और उनमें किस प्रकार से सारे काम लेने और किस मंत्री से किस प्रकार से काम लेना है, तो उनकी जिम्मेदारी है और वही काम का विभाजन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सही है और आने वाले टाइम में भी इसका लाभ रहेगा। ये मानते हैं कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है, अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिली है और जो आपका कद है एक तरह से वो बढ़ा है, लेकिन ये जो इस तरह की चर्चा हो रही है कि कद बढ़ाना घटाना, इसका कोई फर्क नहीं है? नहीं, देखिए, इसमें कद घटाने की कोई बात नहीं। रत्ती भर भी इसका कोई नहीं
किसी की सोच है नहीं है, केवल उसका सरलीकरण करना, उसको ठीक करना ही मुख्यमंत्री जी की मनसा है और उसी मनसा के साथ उन्होंने ये काम किया। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा जिस मनसा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया तो हम उस पर खरा उतरे और उसको ठीक तरीके से काम करें। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो ये कह रहे हैं कि जो विभागों का विलयकरण हुआ है उससे किसी का कद बढ़ाने घटाने जैसी कोई बात नहीं, बल्कि काम का सरलीकरण हो, उसके काम में तेजी आ सके, इस मकसद से, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया है। और सभी के लिए ये फैसला जो है वो आने वाले दिनों में इसके नतीजे भी मिलेंगे, लेकिन इससे किसी को कोई ज्यादा कद बढ़ाने या घटाने जैसी कोई बात नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।